नमस्कार. मस्तान सर मॅथ स्टडीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. B.Ed सेकंड सेम म्हणजे प्रथम वर्षाचा सेकंड सेमचा जो पेपर येणार आहे हिंदी मेथडचे 99% प्रश्न परीक्षेत येणारे प्रश्न त्यावर आपण आज चर्चा करूया. याच्यामध्ये पहिला प्रश्न असा विचारला जाईल, हिंदी भाषा का अर्थ बता कर. संकल्पना स्थान स्वरूप स्पष्ट करो, अशा पद्धतीचा प्रश्न आहे. त्याच्यामध्ये हिंदीचा अर्थ म्हणजे काय, भारत की भाषा उसे हिंदी कहा जाता है. सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भारत की भाषा को हिंदी कहा जाता है. भारत की जो मातृभाषा है उसे हिंदी कहा जाता है. भारत की जो राज्य भाषा है उसे हिंदी कहा जाता है. हिंद की जो भाषा है उसे हिंदी कहा जाता है. असा अर्थ वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण लिहू शकतो. त्याचे महत्व, लेन देन करने में, कारोबार में मातृभाषा इसलिए महत्व है. ज्ञान देने में ज्ञान मिलता है, संस्कृति की पहचान होती है, एकात्मता, देश की प्रगति, आर्थिक विकास, कार्यालयों में उसका वापर, अशा पद्धतीने हे महत्व सांगता है. हिंदी भाषा के उद्देश्य बताइए. हिंदी का महत्व समझा, हिंदी भाषा के जरिए से हिंदी महत्व को समझाना, हिंदी के साहित्य की पहचान करा के देना, हिंदी का उपयोग समझाना, हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का व्यवहार में उपयोग कराना, राष्ट्रभाषा का दर्जा समझाना, लेन देन में मदद करने वाली भाषा है हिंदी, ये समझाना, हिंदी भाषा के साहित्य को समझाना, ये हिंदी के उद्देश्य है. अब वार्षिक नियोजन, पाठ नियोजन, घटक नियोजन के महत्व बताइए. अभ्यासक्रम वक्त पे पूरा होता है, मूल्यमापन करने में आसानी होती है, गुणवत्ता है, रिजल्ट बनाने में नियोजन के जरिए से आसानी होती है, उपक्रम ले सकते हैं, शिक्षक को एक दिशा मिलती है, वक्त की बचत होती है, उद्देश्य मुकम्मल होते हैं, व्यक्तिमत्व का विकास होता है. हिंदी अध्यापन के साधन कौन से, साधन और तंत्र बोलते हैं. चार्ट है, टेप रिकॉर्डर है, टीवी है, सीडी है, डीवीडी है, प्रोजेक्टर है, तख्ते हैं, पोस्टर. हिंदी शिक्षक के गुण वैशिष्ट, काम, फायदे, आवश्यकता. हिंदी शिक्षक विषय ज्ञान रहना जरूरी है, उपक्रमशील रहना जरूरी है, व्यक्तिमत्व का विकास होना जरूरी है, शैक्षणिक साधनों का इस्तेमाल करने आना जरूरी है, विषय का ज्ञान होना जरूरी है, प्रभावी अध्यापन करने के लिए जरूरी है, अच्छा बर्ताव रहना चाहिए उसका, और अच्छा व्यवहार रहना चाहिए. अब तंत्र कौन से है, प्रश्न तंत्र है, स्पष्टीकरण तंत्र है, नैदानिक तंत्र है, उपचारात्मक तंत्र है. ये सभी के जरिए से अपन तंत्र की मालूमात बता सकते हैं. हिंदी शिक्षक संगठन के काम तथा उद्देश्य तथा महत्व तथा आवश्यकता बताइए. तो हिंदी संगठन का महत्व क्या है, हिंदी को बढ़ावा देना, हिंदी का विकास करना, हिंदी शिक्षक की समस्याओं को हल करना, हिंदी साहित्य उपलब्ध करा के देना, हिंदी का दूर दूर तक प्रसार करना, हिंदी के उपक्रम लेना, हिंदी समस्या को दूर करना, प्रशिक्षण लेना, मूल्यमापन की जो समस्या है उसको दूर करना, पाठ्यक्रम की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना. हिंदी की अध्यापन पद्धति यानी क्या बताकर हिंदी अध्यापन पद्धति स्पष्ट कीजिए. उसमें व्याख्यान पद्धत है, प्रकल्प पद्धत है, प्रयोग पद्धत है, अवगामी पद्धत है, उद्गामी पद्धत है, फिर उसके बाद कथन पद्धत है, आगमनात्मक पद्धत है, स्पष्टीकरण पद्धत है और प्रश्न पद्धत है. ये अलग अलग पद्धति हैं. 10 गाभा घटक बताइए. उसमें भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का इतिहास, भारतीय संवैधानिक जिम्मेदारियां, राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत करना, भारत की सांझी संस्कृति का वारसा, उसके बाद स्त्री पुरुष समानता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और छोटा खानदान, इसी तरीके से छोटा परिवार, ये इकाइयां हम बता सकते हैं. समवाय यानी क्या बताकर हिंदी के दिगर विषय से समवाय बताइए. हिंदी मराठी, हिंदी गणित, हिंदी विज्ञान, हिंदी भूगोल, हिंदी कार्यानुभव, हिंदी चित्रकला, हिंदी शारीरिक शिक्षण, ऐसे किस्म से याद है. टिपा लिहा बोलकर भी आएगा, टिपा लिखो, उसमें सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवांतर्गत प्रशिक्षण. इसी तरीके से हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आज हमने चर्चा की है. चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए.
ताकि टेट टीएटी सीईटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ।